हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 का दूसरा एपिसोड। क्योंकि पहला एपिसोड में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखे थे। अब इसमें देखेंगे सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से रिलेटेड 10-10 नंबर का प्रश्नोत्तर, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो इसको बताने से पहले जिन लोग करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उन लोग मेरे न्यू चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि उसमें आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जीके जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी व। क्योंकि देखिए अंतःस्थ व्यंजन में कौन सा वाला आता है, तो उसमें आता है व वर्ण, ठीक है। व वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण रहते हैं, तो इसके अंतर्गत रहता है य, र, ल और व, ठीक है। ये चारों किस में आ जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन में आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर व दिया हुआ है यहाँ, या फिर य रहता तो भी यही राइट रहता, र रहता तो भी ये राइट रहता, ल रहता तो भी ये राइट रहता, ठीक है। मतलब जो व वर्ण है ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। राज दरबार में कौन सा समास है, तो राज दरबार का पहले समास विग्रह देखते हैं क्या होता है। तो इसका होता है समास विग्रह राजा का दरबार, ठीक है, राजा का दरबार। अब इसको देखिए तो इसमें क्या चीज एक कॉमनली मिलता है कि जो दरबार है ये इसमें का क्या है, मुख्य पद है, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्रधान पद है, ठीक। तो देखिए अब इसमें अवयवी भाव समास को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, तो अवयवी भाव समास को पहचानने के लिए इसमें क्या देखा जाता है कि जो पहला पद रहता है, ठीक है, पहला पद वो क्या होता है, प्रधान होता है इसमें, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए यथाशक्ति, ठीक है। यथाशक्ति इसका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास में समास विग्रह होगा इसका शक्ति के अनुसार, ठीक, शक्ति के अनुसार। तो इसका जो प्रथम पद है शक्ति है वो क्या है, ये क्या है, प्रधान है, ठीक है, ये मुख्य पद है। इसलिए इसका जो क्या आ जाएगा, अवयवी भाव समास में आ जाएगा। तो इसमें देखिए मिलाइए तो ये क्या है, मैच कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। इसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, इसको पहचानने के लिए देखा जाता है कि जो दूसरा पद है, ठीक है, वो क्या है, प्रधान होता है। जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। और जो बीच में दिया रहता है, ठीक है, का के की, ठीक, वो क्या होता है, तो वो होता है संबंध सूचक, ठीक है। आप लोग को जैसे कि ये राजा और दरबार इसके बीच में क्या कर रहा है, संबंध को सूचित कर रहा है, का के ये जो का है ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है, संबंध को सूचित कर रहा है। इसलिए ये क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अब द्वंद्व समास को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, तो इस समास को पहचानने के लिए शाब्दिक अर्थ को देखा जाता है। मतलब क्या, इसमें युग्म जो जुड़ा रहता है इसका शाब्दिक अर्थ का, ठीक है, युग्म जोड़ा वाला रहता है ये, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि लाभ हानि हो गया, ठीक है, लाभ हानि। तो इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लाभ या हानि, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि हो गया सुख दुख, ठीक, सुख और दुख, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसमें सुख और दुख, ठीक है, सुख और दुख। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, जोड़ा अनुसार जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसका जो द्वंद्व समास बनाने का आप लोग को तरीका पता चल गया। अब देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास बनाने के लिए क्या देखा जाता है, इसका जो प्रथम पद रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, संख्यात्मक रहता है। इसमें क्या रहता है, संख्यात्मक पद आता है, ठीक। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि पंचवटी हो गया, ठीक है, पंचवटी। तो इसका क्या हो जाएगा, जो समास विग्रह है वो 5 वट वृक्षों का समूह, ठीक है, इसका हो जाएगा 5 वट वृक्षों का समूह। तो इसमें जो पहला पद है, जो पहला पद है ये क्या है, संख्यावाची है, ठीक। तो इस प्रकार द्विगु समास बनाया जाता है या पहचाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। इसमें आप लोग को पता चल गया होगा अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आएगा ये चारों से, तो आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो पहले जान लीजिए परसर्ग क्या है। तो परसर्ग जैसे कि का, के, की, जैसे कि मान ले जाए अधिकरण कारक बोला है तो इससे पहले कारक बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। कारक क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम के रूप को क्या करता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के रूप को या फिर उसके जो बीच में रिलेशन रहता है, ठीक है, उसके संबंध को क्या करता है, सूचित करता है, ठीक। उसके संबंध को सूचित करने वाले शब्द को बोला जाता है कारक, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, कर्ता, कर्ता क्या है, एक कारक है, करने वाला, ठीक है। कर्म क्या है, किया गया कार्य है, यह भी एक क्या कारक है। करण क्या है, एक प्रकार का कारक है। संप्रदान क्या है, एक प्रकार का कारक है। उसी प्रकार इसका परसर्ग क्या होता है, जैसे कि कर्ता का क्या हो जाएगा, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक। संप्रदान का, के, की, लिए, ठीक है, इस प्रकार होता है। जैसे कि अपदान में हो जाएगा से, संबंध में क्या हो जाएगा, तो संबंध कौन सा वर्ड दिखाता है, का, के, की, ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अधिकरण में क्या आ जाएगा, तो अधिकरण में आ जाएगा में, पर, ठीक है, या फिर भीतर, ये आ जाएगा। और संबोधन में क्या आ जाएगा, तो संबोधन में आ जाएगा हे, अजी, ठीक है, या फिर अरे, ये आ जाएगा संबोधन में। तो देखिए यहाँ पूछा गया है अधिकरण में, तो अधिकरण में क्या आ जाएगा, अधिकरण में पर या भीतर, तो यहाँ अधिकरण कारक का पूछा गया है तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस रस को रस राज कहा जाता है? तो ये काफी सरल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है और ये दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस, ठीक है, एक संयोग, और इसका जो स्थायी भाव वो क्या है, रति है, ठीक है, श्रृंगार रस का रति। एक संयोग श्रृंगार रस होता है और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, इसमें प्रेमी का अपने प्रेम के साथ मिलन हो जाता है, ठीक है। और वियोग श्रृंगार में क्या होता है, प्रेमी का प्रेमिका के साथ जो बिछुड़ता है वो आ जाता है वियोग श्रृंगार रस में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा शब्द कहलाता है, तो जो वास्तविक शब्द होता है, ठीक है, वास्तविक शब्द को ही तत्सम शब्द बोला जाता है, ठीक। या फिर क्या होता है, मूल शब्द को तत्सम शब्द बोला जाता है, लेकिन इसके उच्चारण में जो भी अलग तरीके से उच्चारण करके क्या किया जाता है, जो मतलब गलत वर्ड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एक तौर पे गलत वर्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन समझने के लिए मान ली जाए कि उसका जो अर्थ का अनर्थ मतलब अर्थ रहता है, लेकिन पढ़ने का क्या रहता है, वो जो शब्द है उसका अनर्थ कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द मतलब बिगड़ा हुआ शब्द इसका। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा दई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, दई, ठीक। और देखिए इसका जो क्या है, दई है, इसका क्या है, तद्भव, इसका तद्भव होता है दैव, ठीक, याद रखिएगा, दई का तद्भव क्या हो जाएगा, दैव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द किसको बोलते हैं आप लोग को पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा, ठीक है। ग्लास क्या है, विदेशी शब्द है। जो वचल है क्या है, स्वदेशी है। आश्चर्य स्वदेशी है। छाता ये भी अपने स्वदेश का है, ठीक है, मतलब ये भी क्या है, भारत देश का ही वर्ड है, ठीक। लेकिन जो ग्लास है ये क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, मतलब ये क्या है, विदेशी वर्ड है, ठीक। ग्लास कौन से देश से लिया गया है, कमेंट करके बताइए, कौन सा भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया हुआ है कथन है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हिंदी के पर्यायवाची शब्द उसके क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द। एक तौर पे इसको मान सकते हैं, ठीक है, समानार्थी शब्द का ग्रुप मान सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो पहला कंडीशन है गलत है। बी देखते हैं, पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो पर्यायवाची शब्द है वो उसी के जैसा शब्द रहता है, ठीक है, मतलब उसका अर्थ क्या रहता है, तो उसका अर्थ रहता है कॉमनली सेंस, मतलब जो अर्थ रहता है वो क्या रहता है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन, जिस शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखिए जल का क्या है, जल का पर्यायवाची होता है पानी, ठीक है, पानी, नीर, ये क्या है, ये दोनों का मतलब भी जल ही होता है, मतलब इसका क्या है,
जो अर्थ है वो समानता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, राइट, मतलब बी और सी इसका राइट है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन नंबर में दिया है, बी और सी, या इसको 2 और 3 समझिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तामसिक का विलोम क्या है। तो तामसिक का विलोम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सात्विक, ठीक है। तामसिक का विलोम होता है सात्विक, क्योंकि देखिए, और इसके अतिरिक्त जो भी मान लिया जाए जैसे कि दृढ़ है, ठीक, दृढ़ ये वर्ड हो गया आपके लिए, समीस हो गया, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दृढ़ और समीस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दृढ़ का क्या होता है, शिथिल होता है, विलोम शब्द शिथिल, ठीक है। और सामिस का क्या होगा, तो सामिस का होगा निरामिस, याद रखिएगा ये दोनों को, ठीक है, सामिस का निरामिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें जो कि शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखते हैं, पहला है तुम तुम्हारा काम करो, ये क्या है, गलत, क्योंकि तुम के साथ तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है। तुम के साथ फिर या तो अपना होगा या फिर और कुछ दूसरा हो सकता है, तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है। तुम का काम करो, ये भी गलत है। तुम तेरा काम करो, ये भी गलत है। तुम अपना काम करो, ठीक है, ये राइट है। अब ये तीनों गलत क्यों हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो फर्स्ट में है तुम वर्ड का यूज किया है वो दूसरे के लिए वर्ड यूज हो चुका है, ठीक है। अब जो दूसरे में भी वर्ड यूज हो रहा है दूसरे नंबर में, वो भी क्या हो रहा है, दूसरे के लिए ही यूज हो रहा है। तो 2 बार दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार दूसरे के लिए किए, फिर दूसरा बार उसके खुद के अपने के लिए किए हैं। तो ये जो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। जब इसको आप लोग क्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिया में, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो देने योग्य के लिए, जो देने योग्य हो रहता, ठीक है, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए क्या है शब्द, तो उसका शब्द है देय, क्योंकि देय का मतलब होता है जो देने योग्य हो, ठीक, जो देने योग्य हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी इसमें तो 10 ही देखना है, ठीक है, क्योंकि आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा और प्रैक्टिस सेट में हम लोग 150 मार्क्स का देखेंगे जो कि अलग अलग टॉपिक पर है, ठीक है। तो इसलिए इसको अलग अलग उतना ही नंबर का प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी प्रकार इंग्लिश का भी 10 नंबर का देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोग कंफर्म ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग यदि कुछ भी डाउट रहेगा तो कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर दिया हुआ है और इसके ज्वाइन होने का फीस 199 रुपीज़ रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करना है, प्रीपोजिशन फॉर गिवन सेंटेंस, प्रीपोजिशन बताना है, ठीक है। इसको देखने से पहले जिन लोग इंग्लिश का वीडियो नहीं देखे हैं कि प्रीपोजिशन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब इसका यूज कहां पर करते हैं, ये सब मैं आप लोग को पहले के वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। पहले के जो इंग्लिश का वीडियो अपलोड किया था जो कि क्षेत्र रक्षक के सीरीज में है उसमें बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वी आर ऑफर्ड यू दिस गुड्स, क्या है, डैश डैश मार्केट प्राइस। तो यहाँ क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस के क्या बोल रहा है, लेवल को निर्धारण कर रहा है, ठीक है, लेवल को देख रहा है। देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट प्राइस के क्या को, लेवल को देख रहा है। तो लेवल को दिखाने के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, बिलो का, ठीक है, बिलो का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। वी आर ऑफर यू दिस गुड्स बिलो मार्केट प्राइस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम इज रिकवर डेज द डैमेज कॉज्ड डेज द अर्थक्वेक। मतलब क्या है इसमें, देखिए ये क्या है, अधूरा सेंटेंस है, ठीक है, अधूरा, जैसे कि बिना मात्रा का है समझिए, ठीक है, बिना संबंध सूचक है। तो इसमें क्या करना है, संबंध दिखाना है। तो संबंध दिखाने के लिए क्या का यूज करेंगे हम लोग, तो इसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है, बाई। तो यहाँ देखिए अर्थक्वेक दिया है लास्ट में, तो ये भूकंप, तो ठीक है, तो भूकंप क्यों दिया, तो भूकंप के द्वारा, द्वारा के लिए यूज क्या करेंगे, बाई का वर्ड, बाई वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्रॉम आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, द सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम इज रिकवर फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, ठीक है। मतलब जो भूकंप से क्या हुआ है, जो सिटी हुआ है वो डैमेज हुआ है, वो क्या हो जाएगा, लंबे समय में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है, दिया है द जूरी विल होल्ड डैश डैश इमरजेंसी मीटिंग हाफ डैश आवर बिफोर
अनाउंसिंग इट्स डिसीजन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आर्टिकल चुनना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा, तो देखिए जो आर्टिकल का यूज करने के लिए सबसे ज्यादा, पहले देखिए आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। ए आर्टिकल का यूज करते हैं जब वोवेल आए, ठीक है, मतलब उच्चारण में यदि व्यंजन आए तो ए लगाते हैं, ठीक है। और एन कब लगाते हैं, तो जब उच्चारण में स्वर आए, ठीक है, तो उसमें एन लगाया जाता है। और द कब लगाया जाता है, जब किसी मतलब किसी खास चीज के लिए द लगाया जाता है या किसी विशाल चीज के लिए द लगाया जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, द हिमालय, इस टाइप का किसी विशाल चीज, या द गंगा, इस टाइप का विशाल चीज के लिए क्या लगाया जाता है, द। तो इसमें क्या आ जाएगा, इमरजेंसी। पढ़ने में क्या लग रहा है, जो उच्चारण हो रहा है वो स्वर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, अन लगेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ आवर, ठीक है। भले यहाँ लिखने में आप लोग को एज दिखेगा जो कि व्यंजन है, ठीक, लेकिन इसको जब उच्चारण करोगे तो क्या निकलेगा, स्वर निकलेगा। तो यहाँ भी अन आएगा, ठीक है। तो दोनों जगह अन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये दिया हुआ है सेंटेंस, तो इसमें क्या है, विथिन स्नेकर्स ऑन द नर्स कुल्ड मूव मोर बोला है, ठीक है, अमोंग द पेशेंट। मतलब यह क्या क्या मूव किया है, मतलब किसी जगह में इसको शॉर्टली टाइम में जाना है, मतलब फास्ट जाना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, क्विकली, केयरफुली, लोली, करेक्ट। क्विकली का मतलब क्या होता है, फास्ट इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, फास्ट इन अ शॉर्ट टाइम क्विकली का मतलब होता है। मतलब कि इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, फास्ट इन अ शॉर्ट टाइम का मतलब कम समय में तेजी से जाना, ठीक है। क्विकली मतलब कम समय में तेजी से जाना। केयरफुली किसी का केयर करना, ठीक है। लोली मतलब क्या हो गया, कम स्पीड में। करेक्ट मतलब क्या हो गया, सही, ठीक है। करेक्ट मतलब सही। तो इसमें क्या आ जाएगा, कम समय में जाना है तो क्विकली आ जाएगा, ठीक है। QUICKLY, ठीक है, क्विकली आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। यहां क्या बोला गया है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जिन लोग इंग्लिश का बोल रहा हूं बार बार, वो वीडियो नहीं देखे हैं उन लोग जाके देख सकते हैं, उसको जाके पहले से देखिए, उसके बाद ये टेस्ट आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, नोविंग नो बेटर ही यूज्ड वेरी, कौन सा लैंग्वेज, वो जो बेटर नहीं है उसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो कौन सा लैंग्वेज है, जैसे कि देखिए इनअप्रोप्रिएट, ये लिखा है इनअप्रोप्रिएट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, ठीक है, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त। उसी प्रकार ये लिखा है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सहज, याद रखिएगा, ठीक है। और जो एक्यूरेट का मतलब क्या हो जाएगा, सटीक, ठीक है, एक्यूरेट का मतलब हो जाएगा सटीक। करेक्ट का मतलब हो जाएगा सही। तो देखिए क्या बोल रहा है, नोविंग नो बेटर ही यूज्ड वेरी, क्या लैंग्वेज, डैश डैश लैंग्वेज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वह ऐसा लैंग्वेज का यूज कर रहा है जो कि नो बेटर, अच्छा नहीं है, उस लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, सहज आएगा, सटीक आएगा, सही आएगा, या फिर अनुपयुक्त आएगा, क्या आएगा इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहां बोला गया है वह नो बेटर बोला गया है, मतलब कि जो नहीं जानता उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब जो अनुपयुक्त है, ठीक है। नोविंग नो बेटर मतलब वह नहीं जानता, ठीक, मतलब ये क्या आ जाएगा, अनुपयुक्त आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इनअप्रोप्रिएटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, इनअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्म पूछा गया है गिवन सेंटेंस। तो आई डेस माई फ्रेंड टू लेंड मी हिज क्रॉन फॉर माई ट्रिप टू द कंट्री। तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है, इसका मतलब होता है जैसे कि एक वेनिटी वैन बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि वेनिटी वैन, जैसे आप लोग फिल्म वाले में देखे होंगे, किसी भी पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि जो हीरो हीरोइन लोग के लिए क्या रहता है, वेनिटी वैन रहता है, जिसमें उसके रहने खाने सोने सभी का क्या रहता है, व्यवस्था रहता है। तो उसी प्रकार के गाड़ी को क्या बोला जाता है, उस प्रकार के गाड़ी को बोला जाता है क्रॉवेन, ठीक है, कारवेन।
ने तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो पहले इसका मीनिंग देख लीजिए क्या होता है कंसल्टेट। तो कंसल्टेट मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, कंसल्टेट का मतलब होता है सलाह देना। सजेस्टेड इसका भी मतलब क्या होगा, सुझाव देना, सलाह देना, सुझाव देना एक ही है, ठीक है। और इसका परस्यूडेड इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जो परस्यूडेड है इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज के लिए मनाना या फिर क्या करना, राजी करना, ठीक है, मनाना या राजी करना। और ये प्रपोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको अपॉर्चुनिटी देना या फिर प्रस्तावित करना, ठीक है, प्रस्तावित करना, ये क्या आ जाएगा प्रपोज्ड। तो इसमें देखिए जो सेंटेंस को पढ़िए तो इसमें क्या लगेगा, आई डेस माई फ्रेंड टू लेंड मी हिज क्रॉन फॉर माई ट्रिप टू द कंट्री, मतलब मैं अपने फ्रेंड को दूसरे देश में क्या करने के लिए, यात्रा करने के लिए क्या कर रहा हूं, जो कार है उसके लिए मना रहा हूं, ठीक है, ये कार देने के लिए, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो इसका हिंदी मीनिंग है वो मैं आप लोग के केवल समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए, इसका सटीक हिंदी मीनिंग ये नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाँ। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, स्पेलिंग जो एरर है, ठीक है, स्पेलिंग एरर इसको आप लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेस्टोरेंट 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 रेस्टोरेंट, ये तीनों लिखा हुआ है। तो इसका जो इसमें क्या रहता है, जो रेस्टोरेंट का स्पेलिंग वास्तविक स्पेलिंग होता है RESTAURANT, ठीक है, RESTAURANT। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया हुआ है, बी में क्या दिया है, यहाँ ए है, यहाँ नहीं है, गलत ये भी। सी में देखते हैं, ये भी गलत। डी में देखते हैं, ये सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका। इसी प्रकार आप लोग के लिए एक मतलब बताने के लिए है, कमेंट करके बताइएगा WAS, ठीक है, और WASH दोनों में कौन सा सही है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या लिखा है, एप्रोक्रिएफल, ठीक है, एप्रोक्रिएफल। तो इसमें क्या करना है, अपोजिट मीनिंग देखना है। तो पहले देख लीजिए ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अप्रामाणिक, ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रामाणिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है संदिग्ध, ठीक। और क्या है ड्यूबिस, इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि किसी भी काम को मतलब ना कर पाना, जैसे मतलब किसी चीज के लिए क्या रहता है, उपयुक्त ना हो पाना, मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड निराधार हो जाएगा, ठीक है, निराधार। उसी प्रकार ये क्या है, अनसब्सटेंशिएटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा निराधार आपको, ठीक है, निराधार समझिए। और जो ड्यूबिस का मतलब होता है संदिग्ध, इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं संदिग्ध, ठीक। और ये अनसब्सटेंशिएटेड इसका मतलब हो जाएगा निराधार। और जो ये क्या हो जाएगा, फिक्शंशियस, इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को काल्पनिक तौर से बनाना, ठीक है, काल्पनिक ग्राफिक देना। ये क्या किस में आ जाएगा, फिंसिशियस, ठीक है। तो और देखिए एप्रोक्रिएफल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अप्रामाणिक, ठीक, अप्रामाणिक। तो इसका मतलब जो अपोजिट मीनिंग है कौन सा हो जाएगा, इस चारों ऑप्शन में से अपोजिट मीनिंग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका मीनिंग मैं आप लोग को बता दिया हूं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रिपेल, चूज द अपोजिट मीनिंग। इसका भी जो अपोजिट मीनिंग है इससे रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और क्या करना है, स्पेल्ट मीनिंग देखना, स्पेल्ट वर्ड देखना है, मतलब स्पेलिंग एरर देखना है, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो रिपेल का मतलब क्या होता है, रिपेल का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, ठीक है। अब देखिए ये चारों का मतलब देखिए, अटेंड का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज को जैसे अटेंड करना, जैसे कि कोई बोलता है क्लास अटेंड किए ना, मतलब उसमें क्या होना, शामिल होना, ठीक है। कंसंट्रेट, किसी चीज में फोकस करना, ठीक, इसका मतलब कंटिन्यू मतलब लगातार होता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, तो इसका मीनिंग कौन सा आ जाएगा, ये तो आप लोग को पता चल गया होगा, प्रतिकर्षित करना का क्या हो जाएगा, आकर्षित करना। रिपेल का हो जाएगा अट्रैक्ट। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो वर्ड मीनिंग है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग को वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा अपोजिट मीनिंग देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस
द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, विकसित करना, ठीक है, इसका मतलब होता है विकसित करना। तो इसके लिए क्या बोला गया है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसमें क्या है, इसके जैसे सेम मीनिंग वाला, जो कि इसमें कॉमनली मतलब जो, ठीक है, फिट बैठता हो वो। तो अब इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना, ठीक है। उसी प्रकार डेवलप का मतलब क्या होता है, तो डेवलप का मतलब होता है विकसित होना, ठीक, विकसित करना, मतलब इसका मतलब हो जाएगा विकसित, ठीक। जनरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उत्पन्न करना या बनाना, जैसे कि जनरेट लाइन ऐसा होता है, जनरेट करते हैं, ठीक है। और इनविसेज इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा परिकल्पना करना, जैसे कि क्या होता है, किसी भी भविष्य के बात को सोच के हम लोग क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है इसका परिकल्पना करना। तो इसका जो इवॉल्व है, इसका जो मीनिंग है वो किससे मिलता जुलता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी से मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इस प्रकार ये जो 20 क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 का आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा देखने को, मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट में मिलेगा मैथ्स से रिलेटेड। या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर सामान्य ज्ञान का चाहते हैं, कौन सा चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जिन लोग न्यू चैनल में नहीं देखे हैं, ज्वाइन नहीं हुए हैं, और न्यू चैनल में जाके जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।